तो वहाँ के उलमा और आवाम जो है दीनदार लोग, उनसे माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत बददियानत हुकूमत है। और शहाब चतुर का जो हज खराब किया पैदल, आप सोच रहे होंगे पैदल कैसे खराब किया? इस नीयत के साथ चला कि केरला से मक्के पैदल चलना है। यहां जब अमृतसर से वाघा से एंट्री हुई, दूसरे दिन सुबह को उसे जबरदस्ती रोते हुए को, बिलबिलाते हुए को पकड़ के लाहौर एयरपोर्ट से ईरान की फ्लाइट में बिठा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। ये कौन सी मुसलमान हुकूमत है जो एक मुसलमान को पैदल चलने का रास्ता अपने मुल्क में से नहीं दे सकती? इस खबर को देखने के बाद बहुत दुख हुआ। आखिर शिहाब भाई के साथ में पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो किया है। और क्या क्या है आप लोग इस वीडियो में सब कुछ समझ जाएंगे। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखें। शिहाब भाई को जब पाकिस्तान से वीज़ा दिया गया और बोला गया कि आप सफ़र शुरू कर दें, तो उस वक्त वो 4 महीने 9 दिन वेट करने के बाद में अपने सफ़र पर निकला और बड़ी खुशी के साथ में वो चल रहा था कि माशाल्लाह वेट करने के बाद चल आखिर मिला तो वीज़ा मिल गया। लेकिन फिर उसके बाद में फिर धोखा किया, और धोखा क्या किया, बहुत बड़ा धोखा है। वाकई इस बात को आप सुनेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा। आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिहाब भाई 6 फरवरी को इंटर हो गए, तो 6 फरवरी को भी उन्होंने अपना सफ़र किया, 7 में भी सफ़र किया, और साथ में वहाँ के ज़िम्मेदारान हज़रात ने, वहाँ की हुकूमत ने, जिसने भी एक मीटिंग की और उसमें शिहाब भाई को ईरान में इंटर करने के लिए एक फ़लाइट में बिठाया गया और बाकायदा वहाँ से ईरान में पहुँचाया गया। और उस वक्त शिहाब भाई वाकई अपनी आँखों से आंसू निकाल कर रो रहे थे, क्योंकि वो बंदा जो केरला से पैदल हज का सफ़र कर रहा था और 3500 किलोमीटर का सफ़र करके वो वहाँ पहुँचा था बड़ी उम्मीदों के साथ में। क्योंकि बड़ी उम्मीदें ये भी है, जब आपने बोला था कि आप वाघा बॉर्डर के पास आ जाएं तो हम आपको वीज़ा दे देंगे, उसने वाघा बॉर्डर के पास में आकर वीज़े की मांग की, तो आप लोगों ने बोला थोड़ा और वेट कीजिए। इसी तरीके से आपने बोलते रहे, वो वेट करता रहा। 4 महीने वेट किया, तो ये मामूली बात नहीं वेट थी। उसके अंदर जज्बा है, ये शौक़ है हज करने का, और आप लोगों ने उसका हज ख़राब किया। आप लोगों ने उसको फ़लाइट से ईरान के अंदर पहुंचाया। उसका सपना था वो पैदल हज का सफ़र करता, लेकिन आप लोगों ने ये सही नहीं किया। और अब इसी को लेकर सारी सच्चाई सब कुछ सामने आएगी। शाही इमाम पंजाब का एक बयान आया है, जो जुम्मे से पहले, खुतबे से पहले एक बयान किया गया, जिसको देखने के बाद वाकई बड़ा दुख हुआ। आप लोग उस बयान को सुन लीजिए, पूरी सच्चाई क्या है आपको पता चल जाएगी। तो वहाँ के उलमा और आवाम जो है दीनदार लोग, उनसे माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत बददियानत हुकूमत है। और शहाब चतुर का जो हज खराब किया पैदल, आप सोच रहे होंगे पैदल कैसे खराब किया? इस नीयत के साथ चला कि केरला से मक्के पैदल चलना है। यहां जब अमृतसर से वाघा से एंट्री हुई, दूसरे दिन सुबह को उसे जबरदस्ती रोते हुए को, बिलबिलाते हुए को पकड़ के लाहौर एयरपोर्ट से ईरान की फ्लाइट में बिठा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। ये कौन सी मुसलमान हुकूमत है जो एक मुसलमान को पैदल चलने का रास्ता अपने मुल्क में से नहीं दे सकती? ऐसी हुकूमत होती है, इसको बोलते हैं कि डींगा हक हाँक लो इन्हां कोलों जिन्नियां। असी न्यूक्लियर पावर हैं जी, बंदा एक तुहाडे को पैदल नहीं कढ होया। शर्म ना डूब के मर जाओ। कितना करम है। मैं आप ये देखें, हम इस मुल्क में, अलग बात है जो फिरका परस्त कुछ कहते हैं, और जब कहते हैं तो उलमा उसका जवाब देते हैं, अदालतें उसमें इंसाफ करती हैं। लाखों लोग मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, इज्तिमा होते हैं, एक मुसलमान को पैदल रास्ता नहीं दे सके। एक उसका कसूर क्या है जी? कि वो भारत में पैदा हुआ, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है जी। काश के
हिंदुस्तान की, भारत की सरहदें ईरान तक लगी होती तो आज ये बंदा खैरियत के साथ चलता हुआ मक्का मुकरमा अपनी उम्मीद, और जो उसने अल्लाह ताला से अपनी उम्मीद दिल लगाया कि मैं पैदल वहां तक पहुंचूंगा, आराम से चला जाता। तो इस हुकूमत ने क्या बेईमानी, इस बेईमानी में सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी के अफसरान नहीं, शहाब चतुर टीम के कई गद्दार शामिल हैं जो चतुर के नाम पर बिरयानियां भी खाते रहे, जेबें भी गर्म करते रहे, और बाद में घड़ियाली आंसू रो के मुसलमानों को दिखाने भी लगे। वो बेईमान यूट्यूबर गिनती के चंद ईमानदारों को छोड़ के जो सारा दिन धोखा देते हैं, बिल्कुल जैसे रसूलुल्लाह ने गेहूं की बोरी में हाथ डाला, नीचे गीला गेहूं था। जो यूट्यूबर सारा दिन झूठ बोलते हैं सिर्फ चंद चांदी के सिक्कों के लिए कि 5,000, 10,000, 50,000 आमदनी हो जाए, दबा के झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी हुक्म में शामिल है। धोखा किया उस मजलूम के साथ, यहां से कहा कि तुम्हें वीजा दे दिया है, और उस धोखे में शहाब चतुर टीम के लोग, हम जाएंगे अभी पंजाब पुलिस के डीजीपी के पास, जिन्होंने धोखा दिया वो ये ना समझे कि वो बख्शे जाएंगे। एक एक बंदे का नाम, उसके सारे फोन, उसकी डिटेलें, सब कुछ कहेंगे हम अपनी हुकूमत को कि इकट्ठी करके पता करो किस किस ने बेईमानी की है। अगर लाहौर से ईरान बाई एयर ही जाना था तो यह कौन सी इतनी मुकद्दस जमीन है लाहौर की कि हम अमृतसर से ईरान नहीं जा सकते थे। वहां कौन से बहुत बड़े मुहद्दिस बैठे हुए थे लाहौर के अंदर जिन्होंने उसे उठा के जहाज के अंदर बिठा दिया। आज भी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं जी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वो बताओ कि रो रहा है, बताओ कि बिलख रहा है, बताओ कि उसकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया, बताओ कि उससे बेईमानी की गई, बताओ कि शहाब चतुर को धोखा दिया गया, क्यों नहीं बोलते। एक मुसलमान के साथ बेईमानी, पूरी दुनिया के मुसलमानों को धोखा, फिर ये कहना जी असीता मुसलमाना दी सरकार है, लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। काफिर और कहते किसको है जी? उम्मीदों पर पानी फेरा, जबरदस्ती की, और ये 3-4 ठेकेदार बदमाश जो साथ में लगे हुए थे, जिनकी पोल इंशाल्लाह जल्दी खुलेगी, जो अब यूट्यूबरों के आगे जाके जी हमने ये किया जी, हमने वो किया जी, ये हमारी ऑडियो जी, ये वहां का सबूत है जी, जिन्होंने बेईमानी करके ये साजिश रची। क्यों भेजा हमारे मुल्क के एक आदमी को धोखे से पाकिस्तान? अगर उसने रास्ता देना ही नहीं था, अगर वो उसको पैदल ताफ्तान तक पहुंचा ही नहीं सकते थे, अगर वो अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में 3,000 किलोमीटर चला वो बंदा, केरला से लेकर अमृतसर तक, कदम कदम पर तमाम मजहबों के लोगों ने, मुसलमानों ने तो करना ही करना था, तमाम रियासतों की हुकूमत ने इस बात का ख्याल रखा कि चतुर आराम से गुजर जाए, चतुर को तकलीफ ना हो कि एक बंदा हज करने के लिए जा रहा है, तुम उसको चंद किलोमीटर अपने मुल्क में चलाने के बाद ज्यादती करते हो और फिर यह कहते हो कि मुसलमान है। मैं वहां के भी उलमा से, जो दयानतदार लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि जो बेईमानी कर रहे हैं वहां बैठ के, इनकी पोल खोलिए, कम से कम पता लगे कि हक पसंद कौन है, बेईमान कौन है। हालांकि जिस अंदाज से लाहौर के लोगों ने उसका इस्तकबाल किया वो बताता था कि अवाम के दिलों में मोहब्बत है, लेकिन जिस अंदाज से वहां की हुकूमत ने उससे जबरदस्ती करके उसे अपने मुल्क से निकाला, ये साफ तौर पे ये बात वाज़े है कि वो एक कमज़ोर हुकूमत है। उन्होंने अपने मुल्क को कमज़ोर किया, अपने मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात की तकमील की परवाह नहीं की, और एक हज पे जाने वाले के साथ बेईमानी की गई, धोखा किया गया है। और दोस्तों, इस वक्त शिहाब भाई ईरान के अंदर है और आज जुमा है, 10 फरवरी है। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको सच्चाई पता चल ही गई है। आप लोग कमेंट में लिखे क्या ये पाकिस्तान ने सही किया है या गलत किया है। आप लोग अपना फीडबैक दें और ज़रूर बतलाएं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।